दोस्तों, एमआरआई स्कैन और सीटी स्कैन के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एमआरआई स्कैन सीटी स्कैन के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक होता है और इसमें किसी की जान तक भी जा सकती है। जहां एक तरफ एक्सरे और सीटी स्कैन में खतरनाक रेडिएशन का यूज होता है, वहीं दूसरी तरफ एमआरआई स्कैन मैग्नेटिक फील्ड पर वर्क करता है। एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसा स्कैन है जिसे मैग्नेट की मदद से किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में 70% पानी होता है और पानी के हर एक मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं जो कि पानी के साथ साथ पूरी बॉडी में मूव करते हैं। और फिर एमआरआई स्कैन करते समय जैसे ही एक ह्यूमन बॉडी एमआरआई मशीन के कांटेक्ट में आती है तो उसमें लगी मैग्नेट्स एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन एटम के साथ जाकर मिल जाती हैं और फिर ये हमारी बॉडी की एक क्लियर 3D इमेज लेती हैं। एमआरआई मशीन स्कैनर इमेजेस को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव का यूज करती है, जो कि मशीन की ही मदद से भेजी जाती है। फिर यही सिग्नल बॉडी के स्कैन किए गए हिस्से की डिजिटल इमेज बनाती हैं और वही इमेज की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है और फिर डॉक्टर्स इन इमेजेस की मदद से बीमारी का अंदाजा लगा लेते हैं। आपको बता दें कि एमआरआई स्कैन की मदद से दिमाग, रीढ़ की हड्डी, लिवर और दूसरे ऑर्गन्स की जांच करी जाती है। एमआरआई स्कैन की टाइमिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि शरीर के कौन से ऑर्गन का स्कैन करना है और कितनी इमेजेस को कलेक्ट करना है। आमतौर पर देखा जाए तो इसमें 15 से 90 मिनट तक का समय लगता है। एमआरआई मशीन दूसरे मशीन्स जैसे कि सीटी स्कैन वगैरह से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि इसके थ्रू कलेक्ट किए गए डाटा से डॉक्टर्स आसानी से किसी भी बीमारी का पता लगा लेते हैं। हालांकि कई लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखे जाते हैं, लेकिन एमआरआई स्कैन करने से पहले बॉडी से सभी मेटल की चीज़ें उतरवा ली जाती हैं, क्योंकि एमआरआई स्कैनिंग रूम में या स्कैन करते समय मेटल की चीज़ें अलाउ नहीं हैं, क्योंकि ये मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। क्योंकि एमआरआई मशीन अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को बनाती हैं, जिससे इसके कांटेक्ट में किसी भी मैग्नेट आने से ये मशीन काफ़ी स्पीड में अपनी तरफ खींचती है। अगर मशीन की बात करें तो हॉस्पिटल में एमआरआई के लिए 1.3 से लेकर 3 टेस्ला मशीन का यूज़ किया जाता है, जिसमें पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से भी 60,000 ज़्यादा स्पीड से चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता होती है। ऐसे में अगर किसी के पास भी मेटल की चीज़ होगी तो वो एकदम स्पीड से उसे अपनी तरफ खींचती है। मशीन जितनी ज़्यादा टेस्ला वाली होती है उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा तेज़ होती है। एमआरआई मशीन 3 तरह की होती है, 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला। टेस्ला को आम भाषा में ये कहा जा सकता है कि टेस्ला वो यूनिट है जिसके ज़रिए मशीन की कैपेसिटी को मापा जाता है। एमआरआई मशीन इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि अगर ये मशीन चाहे बंद ही क्यों ना हो जाए, ये तब भी किसी भी मेटल को अपनी तरफ खींचने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होती है, क्योंकि बंद होने पर भी इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। अगर मशीन को किसी इमरजेंसी सिचुएशन में बंद करना हो तो इमरजेंसी स्विच के ज़रिए बंद किया जा सकता है। एमआरआई स्कैन से पहले ही पेशेंट के गले में पहनी चेन, अंगूठी, बेल्ट, घड़ी, हेयर क्लिप और इयररिंग्स वगैरह हर चीज़ को उतरवा लिया जाता है और कई बार तो कुछ ना होने पर भी ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। कई बार गलती से ही सही मरीज के पास नकली दांत, सुनने की मशीन रह जाती है, जो कि उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। एमआरआई मशीन एक सिलेंडर की तरह होती है जो कि दोनों तरफ से खुले हुए होते हैं। स्कैनिंग के लिए मरीज को मोटर से चलने वाले बेड पर लेटाया जाता है और फिर मशीन को कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जिससे ये मशीन मरीज को अंदर खींच लेती है और स्कैनिंग का काम शुरू होता है। और कुछ केसेस में तो बॉडी के कुछ खास हिस्सों पर ही फ्रेम सेट किया जाता है, जैसे कि सर या फिर छाती। कंप्यूटर के जरिए ही इस भारी भरकम मशीन को ऑपरेट किया जाता है। किसी भी इंसान की किसी भी बीमारी का पता लगाया जाता है और कई बार तो स्कैन के दौरान तेज आवाज़ें भी आती हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट की आवाज़ें होती हैं। डॉक्टर्स इस शोर से बचने के लिए मरीज को हेडफोन का
इस्तेमाल करने को कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एमआरआई मशीन और सिटी स्कैन मशीन दोनों एक तरह ही दिखती हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों मशीनें बिल्कुल अलग हैं। हालांकि इन दोनों मशीनों को मरीजों की बीमारी का पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। एमआरआई मशीन को जोड़ों, दिमाग, कलाई, छाती, हार्ट और रक्त कोशिकाओं से जुड़ी बीमारियों की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सीटी स्कैन मशीन से टूटी हड्डियों, ट्यूमर, कैंसर, इंटरनल ब्लीडिंग और इन्फेक्शन आदि का पता लगाया जाता है। लेकिन फिर भी आजकल लोग एमआरआई स्कैन के बारे में कम जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एमआरआई स्कैन काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, जो कि आम लोगों के लिए अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। एमआरआई स्कैन में मेटल की चीज़ों के इस्तेमाल के अलावा और भी कई बातों का ध्यान रखा जाता है। एमआरआई स्कैन से पहले पेशेंट को भूखे रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और वहीं कई स्कैन में तो 4 घंटों तक भूखा रहना पड़ता है। जिस भी व्यक्ति की एमआरआई स्कैन होनी होती है, उस पेशेंट का सारा मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्टर्स के पास होना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।